क्या आपने 20 रुपये में सोने का मंगलसूत्र बेचने वाली वायरल कहानी देखी है? एक ऐसी दुनिया में जहां सोने के दाम आसमान छूते हैं, ये कहानी तेजी से फैली, जिससे लोगों में उत्सुकता और उम्मीद जगी। लोगों ने सोचा, क्या कोई सीक्रेट दुकान है जो कौड़ियों के भाव सोना बेच रही है, या कोई ऐसा जौहरी है जो क्रांतिकारी ऑफर दे रहा है? मंगलसूत्र शादी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है, जिसे खरीदने के लिए अक्सर सालों की बचत करनी पड़ती है। तो 20 रुपये में एक मंगलसूत्र मिलने का आइडिया जादुई लगा। लेकिन जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। सोने का बाजार वजन, प्योरिटी और डेली रेट्स पर टिका है। कोई भी बिजनेस अपनी वैल्यू के एक छोटे से हिस्से में सोना बेचकर सरवाइव नहीं कर सकता। यह कोई मार्केट ट्रेंड या परमानेंट डिस्काउंट नहीं था, बल्कि दयालुता की एक कहानी थी जिसे कमर्शियल डील समझ लिया गया। आइए इस मिथक के पीछे की असली घटना को जानें और सीखें कि इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर स्मार्ट ज्वेलरी चॉइस कैसे करें। असली कहानी महाराष्ट्र से आती है, जहां एक बुजुर्ग कपल एक टूटे हुए मंगलसूत्र के साथ जौहरी प्रसाद नागारकर के पास गए। पति, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस अपनी पत्नी के इकलौते मंगलसूत्र को रिपेयर करवाना चाहता था, जो उनकी लंबी शादी का सिंबल था। जौहरी ने देखा कि पीस रिपेयर के लायक नहीं था और उन्हें वापस भेजने के बजाय उसने एक नया सिंपल गोल्ड प्लेटेड मंगलसूत्र ऑफर किया। उसने सिर्फ 20 रुपये लिए, असली कीमत के तौर पर नहीं, बल्कि एक टोकन के तौर पर, ताकि उस आदमी की डिग्निटी बनी रहे। कपल खुशी खुशी चला गया। उन्हें इस गिफ्ट की असली वैल्यू का पता नहीं था। दुकान में किसी ने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया और जल्द ही 20 रुपये में सोने का मंगलसूत्र वायरल हो गया, बिना उसके कॉन्टेक्स्ट के। ये कभी कोई बिजनेस ऑफर नहीं था, बल्कि हमदर्दी का एक वन टाइम एक्ट था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े ट्रांजैक्शन इंसानियत के बारे में होते हैं, पैसे के बारे में नहीं। ये दयालुता की सेल है, सोने की नहीं। आइए असली सबक याद रखें, दयालुता अनमोल है। अब आइए देखें कि एक असली सोने का मंगलसूत्र असल में कितने का होता है। तो एक असली सोने का मंगलसूत्र असल में कितने का होता है? कीमत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। सोने का वजन गुणा डेली गोल्ड रेट, मेकिंग चार्जेस, हॉलमार्किंग फीस और जीएसटी। सोने के रेट रोज बदलते हैं और प्योरिटी पर डिपेंड करते हैं, 22 या 18 कैरेट। मेकिंग चार्जेस डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मशीन से बना सस्ता होता है, हैंडक्राफ्टेड ज्यादा महंगा होता है। जीएसटी टोटल पर 3% मैंडेटरी है और हॉलमार्किंग प्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए एक छोटी जरूरी फीस है। उदाहरण के लिए 10 ग्राम का मंगलसूत्र RS 6500 प्रति ग्राम पर प्लस मेकिंग चार्जेस और टैक्स आसानी से RS 57,000 से ज्यादा का होता है। यही वजह है कि एक असली सोने का मंगलसूत्र कभी 20 रुपये का नहीं हो सकता। ये समझना आपको स्कैम पहचानने और सोने की ज्वेलरी की असली वैल्यू को समझने में हेल्प करता है। आगे आइए असली सोना, गोल्ड प्लेटेड और इमिटेशन मंगलसूत्र के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। मंगलसूत्र की शॉपिंग करते समय असली सोना, गोल्ड प्लेटेड और आर्टिफिशियल ऑप्शन के बीच का अंतर जानना जरूरी है। असली सोने के मंगलसूत्र आमतौर पर 22 या 18 कैरेट, टिकाऊ, हाइपोएलर्जेनिक होते हैं और वैल्यू बनाए रखते हैं। गोल्ड प्लेटेड वर्जन में बेस मेटल पर सोने की एक पतली लेयर होती है। वे दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन समय के साथ घिस जाते हैं और ऑकेशनल यूज के लिए बेस्ट होते हैं। जौहरी का बुजुर्ग कपल को दिया गया गिफ्ट शायद गोल्ड प्लेटेड था, किफायती लेकिन रोजाना पहनने के लिए नहीं। आर्टिफिशियल मंगलसूत्र में कोई असली सोना नहीं होता है। वे सबसे सस्ते होते हैं और आउटफिट से मैच करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ सबसे कम होती है और वे स्किन इरिटेशन का कारण बन सकते हैं। आपकी चॉइस बजट, पर्पस और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। रोजाना लाइफ टाइम पहनने के लिए सॉलिड गोल्ड चुनें। स्पेशल ओकेजन या टाइट बजट के लिए गोल्ड प्लेटेड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आर्टिफिशियल पीस टेम्परेरी या फैशन एक्सेसरी के तौर पर बेस्ट होते हैं। इन ऑप्शन को समझना
आपको अपनी नीड्स के लिए सही चॉइस करने में हेल्प करता है। जबकि 20 रुपए का सोने का मंगलसूत्र एक मिथक है, फिर भी आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बजट में जेन्युइन ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। लोकल फैमिली ज्वेलर्स और रेपुटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राइसेस कंपेयर करें। छोटी दुकानें अक्सर बेहतर रेट देती हैं और नेगोशिएशन के लिए ओपन होती हैं। प्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए हमेशा BIS हॉलमार्क सर्टिफिकेशन चेक करें। कॉस्ट कम रखने के लिए हल्के मिनिमलिस्ट डिजाइन चुनें। डेलिकेट चेन और छोटे पेंडेंट दोनों ट्रेंडी और अफोर्डेबल होते हैं। मशीन से बनी ज्वेलरी में आमतौर पर मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। डिस्काउंट मांगने में हिचकिचाए नहीं। सोने का वजन, प्योरिटी, रेट, मेकिंग चार्जेस और GST का ब्यौरा देने वाले आइटमाइज्ड बिल पर जोर दें। ट्रांसपेरेंसी एक भरोसेमंद जौहरी की पहचान है और रीसेल या एक्सचेंज के दौरान आपकी रक्षा करती है। इन्फॉर्मेड और केयरफुल होकर आप ज्यादा खर्च किए बिना एक सुंदर मंगलसूत्र खरीद सकते हैं। आगे आइए देखते हैं कि अपनी ज्वेलरी की देखभाल कैसे करें ताकि वह लंबे समय तक चले। स्मार्ट शॉपिंग वैल्यू के बारे में है, सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं। चाहे आपके पास सॉलिड गोल्ड हो या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, सही देखभाल इसे सालों तक सुंदर बनाए रखती है। हमेशा स्विमिंग करने, सफाई करने या लोशन और परफ्यूम लगाने से पहले अपना मंगलसूत्र उतार दें। केमिकल सोने और प्लेटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धीरे से साफ करें। दरारों के लिए एक सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करें। स्टोर करने से पहले एक सॉफ्ट कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें। खरोंच से बचाने के लिए अलग से एक सॉफ्ट पाउच या लाइंड बॉक्स में स्टोर करें। गोल्ड प्लेटेड पीस के लिए डिस्कलरेशन को धीमा करने के लिए एंटी टार्निश स्ट्रिप्स का यूज करें। सॉलिड गोल्ड रोजाना पहनने के लिए ठीक है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड को स्पेशल ओकेजन के लिए बचाकर रखना बेस्ट है। माइंडफुल केयर आपकी ज्वेलरी की लाइफ और चमक को बढ़ाती है, जिससे यह सालों तक एक प्यारा पीस बना रहता है। थोड़ा ध्यान आपके इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने में बहुत काम आता है। 20 रुपए का मंगलसूत्र दयालुता का एक वन टाइम एक्ट था, कोई बिजनेस मॉडल नहीं। लीगली सोने की बिक्री के लिए वजन, प्योरिटी, चार्जेस और टैक्स दिखाने वाले डिटेल बिल की जरूरत होती है। टोकन अमाउंट पर सोना बेचना इन रूल्स को बाईपास करता है और कस्टमर्स को गुमराह कर सकता है। एथिकली बिजनेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। असंभव कीमतों पर सोने का एडवर्टाइजमेंट करना ट्रस्ट को खत्म करता है। फाइनेंशियली हर सेल को टैक्स और अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सिंबॉलिक सेल्स लीगल और टैक्स इश्यू बनाती है। जौहरी का जेस्चर डिग्निटी के बारे में था, कॉमर्स के बारे में नहीं। बायर्स के लिए हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की उम्मीद करें। यह आपके ओनरशिप और क्वालिटी का प्रूफ है। दयालुता का जश्न मनाएं, लेकिन याद रखें फेयर ट्रेड रूल्स सभी की रक्षा करते हैं। आइए बिजनेस को ऑनेस्ट और कंपैशनेट रखें। क्या दयालुता का एक सिंगल एक्ट बाजार को बदल सकता है? रातों रात नहीं, लेकिन यह बेहतर बिजनेस को इंस्पायर कर सकता है। जौहरी के जेस्चर ने गुडविल और ट्रस्ट कमाया, जो किसी भी एड कैंपेन से ज्यादा वैल्यूएबल है। कस्टमर्स ह्यूमन टच और एथिकल वैल्यू वाले बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये कहानी ज्वेलर्स को ट्रांसपेरेंट, फेयर और एम्पैथेटिक होने के लिए इनकरेज करती है। शायद फ्लेक्सिबल मेकिंग चार्जेस या ऑनेस्ट एडवाइस ऑफर करके। दयालुता का मतलब नुकसान में बेचना नहीं है, लेकिन इसका मतलब कस्टमर्स के साथ रेस्पेक्ट से व्यवहार करना है। जब बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के साथ एम्पैथी को बैलेंस करते हैं, तो सभी को फायदा होता है। कंज्यूमर्स के तौर पर हम उन दुकानों को सपोर्ट कर सकते हैं जो ईमानदारी और कम्युनिटी स्पिरिट को वैल्यू देते हैं। दयालुता का एक एक्ट ज्यादा मानवीय मार्केट प्लेस के लिए एक बीज बोता है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक इंसान होता है। आइए इसे न भूलें। 20 रुपए के मंगलसूत्र की कहानी दयालुता का एक सबक है, कॉमर्स का नहीं। आप कौड़ियों के भाव में असली सोना नहीं खरीद सकते। वायरल कहानी एक जौहरी की दयालुता के बारे में थी, कोई मार्केट डील नहीं।
असली वैल्यू ह्यूमन कनेक्शन में है, प्राइस टैग में नहीं। आइए स्मार्ट शॉपर बने, जानें कि प्राइसेस कैसे काम करती है, हॉलमार्क और बिल पर जोर दें और अपने बजट में समझदारी से चुनें। एक लिमिटेड बजट का मतलब अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, बस इन्फॉर्मेड शॉपिंग करें। 2 सबक लें, एक समझदार कंज्यूमर बने और दयालुता को अपनी चॉइस को इंस्पायर करने दें। सबसे वैल्यूएबल चीज़ें प्यार, रेस्पेक्ट, दयालुता खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ शेयर की जा सकती हैं। यही इस कहानी का असली सोना है।